साहिबगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने झारखंड सरकार की कृषि कर नीति और टैक्स वृद्धि के विरोध में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के माध्यम से चेंबर के महासचिव राजेश अग्रवाल एवं मौके पर मौजूद चेंबर के संरक्षक सुनील भारती ने टैक्स वृद्धि को लेकर क्या कहा, आइए सुनते हैं। जो हम लोग जो है उपायुक्त के मार्फत के चित्र एक लेटर भेजे थे इस मुख्यमंत्री को, लेकिन ये जो हम लोग का आंदोलन है कृषि बाजार टैक्स का, ये पूरे राज्य में चल रहा है। राज्य में पूरा चलने के बाद भी सरकार इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। इसलिए आज हम लोग प्रेस वार्ता का जो आयोजन किए हैं, इसके अंदर में कृषि बाजार टैक्स और बिजली और तीसरा जो है वो जो होल्डिंग टैक्स को बढ़ाया गया है उसके विरोध में हम लोग जो है आज प्रेस वार्ता के माध्यम से सरकार के पास अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं। और अगर इसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग FJCCI जो निर्देश देगी आगे जो है उसका आंदोलन हम लोग जो है इस प्रकार से करते रहेंगे। इसके पहले हम लोगों ने काला बिल्ला लगाया, पोस्टर्स लगा के दुकानदारों को जो है काला बिल्ला लगा काम करने का जो है निर्देश दिया था। आगे भी जो है अगर सरकार नहीं मानेगी तो इसके बाद जो है जो आज रणनीति तय होगी उसके आधार पर हो सकता है कि हम लोग उग्र आंदोलन भी करना पड़ता है, तो हम लोग इसके लिए करेंगे, इसके लिए पीछे नहीं हटेंगे। आप लोगों की मुख्य मांगे क्या क्या है? हम लोगों की मांगे हैं जो कृषि टैक्स जो प्रस्तावित जो कृषि टैक्स जो विधानसभा से जो पास हुआ है, जिसमें पुनः 2% और 1% कृषि बाजार शुल्क वसूलने की प्रक्रिया आरंभ करने का जो विचार सरकार कर रही है, उसको हम लोग चाहते हैं कि उसको जो है सरकार वापस ले। ये प्रक्रिया बिल्कुल ही दोषपूर्ण है और इससे जो है न तो सरकार झारखंड की जनता की कोई भलाई होगी और न व्यापारियों का भलाई होगा। इससे जो है नुकसान ही होगा झारखंड को, और इससे अगर यह प्रक्रिया जारी रहती है तो इससे लाभ होगा बिहार, बंगाल और उड़ीसा को, क्योंकि वहाँ पर वो शून्य है बाजार समिति टैक्स, तो उसका जो है प्रभाव हम लोगों को पड़ेगा और हम लोग जो है यहाँ पर जो महंगा हो जाएगा सब सामान, और इसका प्रभाव पूरे झारखंड राज्य के व्यापारियों पर पड़ेगा और प्रत्यक्ष से जनता के ऊपर भी पड़ेगा। बिजली की व्यवस्था इतनी खराब है कि गर्मी के चालू होते ही राज्य में बिजली की व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और आम जनता के साथ साथ उद्योग भी पूरी तरह प्रभावित हो गया है। साथ में बच्चों की पढ़ाई भी जो है का पूरा प्रभाव पड़ा है। इसलिए बिजली की समस्या से निदान के लिए स्थानीय प्रशासन या बिजली विभाग को जो है संज्ञान लेना चाहिए और उचित जो है यहाँ पर जो पहले की तरह जो बिजली को सप्लाई किया जाना चाहिए, जिससे उद्योग धंधा मतलब कि जो है उसका समुचित उत्पादन हो सके। मतलब जो अभी क्या हो रहा है कि अप्रत्याशित होल्डिंग टैक्स जो बढ़ाने का जो सरकार कर रही है, पहले ही जो है कोरोना से जो है यहाँ की जनता जो है मार खाई हुई है और उसके बाद अब सरकार जो है होल्डिंग टैक्स को जो बढ़ाने का निर्णय ले रही है, ये बहुत ही गलत है। इसको कम किया जाना चाहिए। वर्तमान परिस्थिति 3 साल से कोरोना का जो प्रभाव है उसके कारण जो जनता और व्यापारियों की हालत है, उसको देखते हुए इसको कम किया जाना चाहिए, न कि बढ़ाना चाहिए। इसी के लिए हम लोग सरकार को ये पत्र दे रहे हैं और हम लोग चाहेंगे कि जो है सरकार इस पर संज्ञान ले और इस सबको वापस करे। झारखंड सरकार ने जो कृषि उत्पादन पर टैक्स लगाने का विचार किया है, ये बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि अगल बगल जो भी राज्य है उसमें कहीं भी ये टैक्स का प्रावधान नहीं है। पहले भी सरकार ने ये प्रावधान रखा था, हम लोगों के आंदोलन और वार्ता के बाद सरकार ने वापस कर दिया था, क्योंकि कृषि उत्पादन से सरकार को कोई फायदा नहीं। जितना इसका जो टैक्स आता है उतना तो सरकार के टैक्स मतलब सैलरी में और उनके खर्च पे हो जाता है। इसलिए सरकार से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि इस कार्य को वापस किया जाए, जनता के हित में देखते हुए इसको वापस किया जाए। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या हो गई है कि बिजली की समस्या, जैसे गर्मी आई है बिजली की समस्या का दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। लोकल प्रशासन या बिजली विभाग इस पर कोई सही उत्तर नहीं दे पा रहा है कि किस कारण है। व्यापार धंधे बंद हो रहा है, उत्पादन का कोष बढ़ रहा है। ऐसे ही महंगाई के कारण, डीजल पेट्रोल के दाम के कारण महंगाई बढ़ गई है और
अभी के समय में उत्पादन कोष बढ़ रहा है, इसलिए हम लोग सरकार से आग्रह करते हैं कि बिजली व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, आम जनता के हित को देखते हुए, बच्चे की पढ़ाई को देखते हुए इसको दुरुस्त किया जाए। तीसरा सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि सरकार द्वारा होल्डिंग टैक्स फिर बढ़ाया जा रहा है। सरकार अपना खर्चा तो कम कर नहीं रही है, केवल जनता पर बोझ बढ़ा रही है। और हम लोग आग्रह करते हैं कोरोना में जो हम लोग ऐसे ही पिछड़ गए हैं, उसको देखते हुए हम लोग का होल्डिंग टैक्स कम किया जाए, न कि बढ़ाया जाए। साहिबगंज से गोपाल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं संथाल हूल एक्सप्रेस, शोषण के खिलाफ बुलंद आवाज।